नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी के भी पसीने छुड़ा सकता है। हम बात कर रहे हैं मशहूर आईएएस इंटरव्यू के कुछ ऐसे ट्रिकी और दिमाग हिला देने वाले सवालों की, जो सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं, लेकिन उनके जवाब उफ। ये कोई आम परीक्षा नहीं है, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां बड़े-बड़े महारथी भी अक्सर मात खा जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर में उतरते हैं और इन सवालों के पीछे के असली लॉजिक को डिकोड करते हैं। जरा उस हाई प्रेशर इंटरव्यू रूम के माहौल की कल्पना कीजिए। सामने देश के सबसे अनुभवी और तेज तर्रार एक्सपर्ट्स बैठे हैं। वहां सिर्फ किताबें रट कर जाने से काम नहीं चलता। ऐसे तनाव भरे माहौल में, जहां आपके हर एक शब्द, हर एक हावभाव को परखा जा रहा हो, वहां एक बिल्कुल साधारण सा लगने वाला सवाल भी किसी ऊंचे पहाड़ जैसा लगने लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है कि अगर हमारे पास लेटरल थिंकिंग यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता नहीं है, तो बड़ा से बड़ा किताबी ज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। दरअसल ये सवाल डिजाइन ही कुछ इस तरह किए जाते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत गलत दिशा में भागने लगे। यहाँ शब्दों के जाल में फंसने से बचना होता है और बिल्कुल सीधे तार्किक तरीके से सोचना होता है। हमारी पहली चुनौती है धारणाओं यानी अजम्पशन से बाहर निकलना। इंसानी दिमाग की एक बहुत दिलचस्प लेकिन बड़ी कमजोरी है। ये किसी भी आधी अधूरी जानकारी को सुनकर तुरंत अपने मन से कंक्लूजन निकालने के लिए दौड़ पड़ता है। चलिए, एक बड़ी ही दिलचस्प स्थिति देखते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्या है जिसमें एक लड़का 20-25 मिनट में ही पूरी तरह थक जाता है, लेकिन एक लड़की कहती है कि अरे अभी तो बस शुरू किया है और करो। अब सोचिए, टाइमर टिक टिक कर रहा है, दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में दिमाग अक्सर डबल मीनिंग या किसी अजीब ही दिशा में जाने लगता है। क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? इसका बिल्कुल सही और सीधा सा जवाब है शॉपिंग। जी हाँ, शॉपिंग। हम सब जानते हैं कि अक्सर लड़के शॉपिंग करते समय कितनी जल्दी थक जाते हैं, जबकि लड़कियों का तो मन ही नहीं भरता, है ना? बिल्कुल आम सी बात। लेकिन सवाल को पूछने का तरीका इतना ट्रिकी था कि उसने सीधे हमारी धारणाओं पर वार किया और हमें कंफ्यूज कर दिया। अब जरा इस दूसरी सिचुएशन पर गौर करते हैं। एक अपराधी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। जज ने आदेश दिया कि उसे सुबह 4 बजे फांसी दी जाएगी। लेकिन फंदे पर लटकाने से ठीक पहले उसे एक ऐसी चीज दी जाती है जिसे वो खा नहीं सकता। वो चीज क्या है? अब देखिए, सुबह के 4 बजे मौत की सजा, ये सुनते ही माहौल इतना गंभीर हो जाता है कि दिमाग तुरंत भावुक होकर आखिरी भोजन या आखिरी इच्छा के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जवाब बड़ा ही क्रूर पर बिल्कुल सच है। फांसी का फंदा। जी हाँ, फांसी पर लटकाने से ठीक पहले अपराधी को फंदा ही पहनाया जाता है, और जाहिर सी बात है उसे कोई खा तो सकता नहीं। तो आखिर हमारा दिमाग यहाँ धोखा कैसे खा गया? अगर ध्यान दे तो पहले सवाल में डबल मीनिंग का एक बहुत ही चालाक जाल बिछाया गया था, और दूसरे सवाल में आखिरी इच्छा वाले इमोशनल कॉन्टेक्स्ट ने भटका दिया, जिससे सामने मौजूद बिल्कुल साफ भौतिक सच्चाई पूरी तरह नजरअंदाज हो गई। और सच मानिए, इंटरव्यू लेने वाले एक्सपर्ट्स ठीक इसी चीज को परखते हैं। अब बढ़ते हैं चुनौती नंबर 2 की तरफ। लॉजिक बनाम कानून। यहाँ आम इंसानियत या भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ सख्त प्रक्रिया और कानूनी तर्कों की। मान लीजिए हम भविष्य के किसी अदालत कक्ष में हैं। सवाल ये पूछा गया कि अगर एक रोबोट को कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाए, तो उसे किस पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाएगी? किसी पवित्र ग्रंथ पर या फिर संविधान पर? ये सुनते ही हमारा दिमाग तुरंत इन दोनों विकल्पों के बीच झूलने लगता है कि आखिर सही जवाब क्या होगा। लेकिन इसका असली जवाब है किसी पर भी नहीं। अगर हम कोर्टरूम के उस पूरे काल्पनिक ड्रामे से एक कदम पीछे हटें और बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचें, तो सच्चाई एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। यहाँ कानूनी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक मशीन या रोबोट कभी भी गवाह यानी विटनेस नहीं हो सकता। गवाह हमेशा इंसान होते हैं जो कसम खाते हैं। एक रोबोट को कोर्ट में सिर्फ एक वस्तु या सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, एक एविडेंस की तरह, और सबूत कभी कसम नहीं खाते। यही वो बेदाग, सॉलिड लॉजिक है जो इस मुश्किल सवाल को चुटकियों में क्रैक कर देता है। हमारी तीसरी और आखिरी चुनौती है फैक्ट्स एंड नंबर्स। यहाँ भाषा की समझ, गणित और बुनियादी ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज का असली टेस्ट होता है। चलिए, एक रैपिड फायर जैसा भूगोल का सवाल लेते हैं। दुनिया की वो कौन सी नदी है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है?
अब इंटरव्यू के उस भयानक दबाव वाले क्षणों में होता यह है कि सबसे बुनियादी तथ्य भी अक्सर दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और इसका एकदम सटीक जवाब है नील नदी, यानी द नाइल रिवर। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो अपने गर्म पानी के लिए भी जानी जाती है। ऐसे सवालों का मकसद सिर्फ मेमोरी को चेक करना नहीं होता, बल्कि असल में ये देखना होता है कि जब अचानक से कोई अप्रत्याशित सवाल सामने आए तो हमें बेसिक जानकारी कितनी जल्दी याद आती है। अब जरा भाषा के उस खेल को देखते हैं जो हमारे पूरे कैलकुलेशन को बिगाड़ कर रख देता है। सवाल सुनिए, एक औरत के 9 बच्चे हैं और उन सभी बच्चों का केवल एक ही भाई है, तो बताइए उस औरत के कुल कितने बच्चे हैं? ये सवाल एक पल के लिए दिमाग के तारों को पूरी तरह उलझा कर रख देता है ना? लेकिन घबराइए नहीं, इसका जवाब है 10। बिल्कुल सही, पूरे 10 बच्चे। इसके पीछे का लॉजिक इतना सिंपल है कि सुनकर कोई भी कहेगा, अरे हाँ, देखिए 9 लड़कियां हैं और उन सभी का एक ही भाई है, मतलब वो एक अकेला लड़का उन सभी 9 बहनों का कॉमन भाई है। तो 9 लड़कियां और उनका एक भाई, कुल मिलाकर हो गए 10 बच्चे। सवाल को बस शब्दों में कुछ ऐसे घुमाया गया था कि हम हर बहन के लिए अलग अलग भाई गिनने लगे। अंत में आते हैं हमारे कंक्लूजन पर, द रियल टेस्ट। आखिर इस पूरी थका देने वाली दिमागी कसरत का, इन ट्रिकी सवालों का असली मकसद क्या था? सच तो ये है कि ये सवाल सिर्फ हमारा ज्ञान नहीं परखते, बल्कि ये परखते हैं हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड को और भारी दबाव में शांत रहने की हमारी क्षमता को। चाहे सवाल शॉपिंग का हो, फांसी के फंदे का हो या फिर उन 10 बच्चों का, मुख्य बात बस इतनी सी है कि घबराहट में भी हमारा सामान्य ज्ञान यानी कॉमन सेंस हमारा साथ न छोड़े। यहाँ रटा रटाया ज्ञान किसी काम नहीं आता। ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करना ही सफलता की इकलौती कुंजी है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंसानी दिमाग हमेशा अपनी ही बनाई धारणाओं और भावनाओं के जाल में ऐसे ही फंसता रहेगा, या फिर इस तरह की लैटरल थिंकिंग का रोजाना अभ्यास करके हम इस पर पूरी तरह महारत हासिल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमें विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अपनी ही सोच की सीमाओं को लगातार चुनौती देते रहना ही असली समझदारी है।